तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये कहानी की दूसरा भाग है। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। तलाक 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 3 बार तलाक बोलकर वसीम ने रिहाना को आज़ाद कर दिया। तलाक सुनते सब स्तब्ध हो गए और सदमे में आ गए। तलाक कहकर वसीम कमरे से चला गया। वसीम की माँ ने हुक्म सुना दिया, आप अपनी लड़की को अपने साथ ले जाओ। तलाक के बाद रिहाना यहाँ नहीं रह सकती। मेहर की रकम इद्दत खत्म होते दे दी जाएगी। मुझे वसीम के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। कल से ही लाइन लगी, देख लेना। वसीम के गुस्से और उसकी माँ की अकड़ के बाद रिश्तेदार ने रुखसत ली। रिहाना मायके आ गई। इद्दत का समय समाप्त हुआ। मेहर की रकम अदा हो गई। गुमसुम बेटी को घर बैठे देख ना सके। उसके अम्मी अब्बू बोले, बेटे ऐसे जिंदगी नहीं कटेगी। सदा चहकने वाली गुड़िया को उदास नहीं देखा जाता। जो हुआ एक बुरा ख्वाब मानकर भूल जा। जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। फिर से घर से बाहर निकलो। रुकी हुई जिंदगी को रफ्तार दो बेटे। नौकरी करनी है कर लो। जिंदगी को ख़त्म मत समझो। जहाँ रुकावट आए एक नई जिंदगी जियो वहाँ से। अपने अब्बू की बात मानकर रिहाना ने नौकरी देखनी शुरू की। किस्मत से उसे पुरानी कंपनी में फिर से नौकरी मिल गई। वक्त सब जख्मों को भर देता है। गम को भूलती गई, फिर से चहकने लगी। उधर वसीम की माँ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसे जो लगता था नहीं हुआ। ना तो लड़कियों की लाइन लगी, ना ही कोई रिश्ता आया। जहाँ वो बात करती लोग पीछे हट जाते। उसके उग्र स्वभाव, खड़ूसपने और वसीम के गुस्से की वजह से कोई रिश्ता नहीं कर रहा था। रिहाना की याद आती, परंतु जब चिड़िया खेत चुग गई तब क्या हो सकता है। कोई कुछ भी कहे, पहला प्यार भुलाया नहीं गया। क्या कर सकता है। वसीम का फूफा भाई आसिफ दुबई में रहता था। काम की वजह से आसिफ वसीम और रिहाना की शादी में शरीक नहीं हो सका था। आज 1 साल बाद आसिफ इंडिया आया। उसे वसीम के तलाक का पता चला। उसने वसीम से दूसरा निकाह करने की सलाह दी। वसीम आसिफ कह तो ठीक रहे हो, परंतु कोई लड़की तो मिले। माँ के व्यवहार के कारण कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं। इतवार की छुट्टी थी। आसिफ ने कहा, वसीम घर बैठे रहोगे दम घुटेगा। बाहर की हवा में तन और मन दोनों को सुकून मिलेगा। चल कोई फिल्म देखने चलते हैं। डिनर बाहर करते हैं। दोनों भाई फिल्म देखने मूवी हॉल पहुँचे। रिहाना भी अपने ऑफिस के 2 दोस्तों के साथ फिल्म देखने पहुंची। रिहाना को देख वसीम ने रिहाना को आवाज़ दी, रिहाना सुनो। रिहाना ने मुड़कर देखा पर वसीम को अनदेखा कर दिया और अपनी दोस्त से कहा, स्नेहा जल्दी चलो, फिल्म स्टार्ट न हो जाए। रिहाना की दोनों दोस्तों स्नेहा और सलमा ने देखकर कहा, रिहाना वसीम है ना। रिहाना, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। वो जो भी हो, मैंने क्या करना है। रिहाना ने तेज स्वर में कहा, क्योंकि वो वसीम को सुनाना चाहती थी। रिहाना की बात सुनकर वसीम चुप रह गया। वसीम का दिल और दिमाग दोनों रिहाना में उलझे रहे। फिल्म नहीं देख सका। फिल्म देखने के बाद वसीम और आसिफ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। वसीम का दिमाग रिहाना को देखने के बाद उलझा हुआ था। उलझे वसीम को देखकर आसिफ ने पूछा, रिहाना थी वसीम? हूँ। आसिफ, एक बात पूछूं, हुर जैसी रिहाना को छोड़ क्यों दिया? वसीम माँ की बातों में आकर पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या कर सकता हूँ। रिहाना को देखा कैसे मुझे नज़रअंदाज कर दिया। आसिफ, क्या रिहाना ने फिर से निकाह किया है? वसीम, शायद नहीं। आसिफ, अगर उसने दूसरी शादी नहीं की तो एक बार बात करके देखो, दोबारा शादी कर लो। वसीम, रिहाना ने मुझे नज़रअंदाज कैसे किया तुमने देखा? कौन रिश्ता लेकर जाएगा? आसिफ, मैं अपने अब्बू अम्मी से बात करता हूँ, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन सुबह जब इस विषय पर चर्चा हुई तो वसीम के फूफा आसिफ के अब्बू ने इनकार कर दिया। तुम दोनों जितना आसान समझ रहे हो, यह उतना ही पेचीदा मसला है। तलाक के बाद उसी बीवी से दोबारा निकाह एक ही सूरत में हो सकता है। आसिफ,
कौन सी सूरत अबू। वसीम के फूफा, पहले रिहाना का निकाह किसी और से होगा, उसका शौहर उसे तलाक दे, फिर इद्दत के बाद रिहाना और वसीम का निकाह हो सकता है। कुछ देर बाद सोचकर आसिफ ने कहा, अबू फिल्मों में भी नकली निकाह होता है, किसी से रिहाना का निकाह करवा के तलाक दिलवा देते हैं। आज निकाह कल तलाक, फिर वसीम भाई का निकाह रिहाना से करवा देते हैं। फूफा, यह फिल्म नहीं है, हकीकत है, तुम इसे बच्चों का खेल मत समझो। रिहाना के परिवार वालों को भी विश्वास में लेना होगा, साथ में वो आदमी भी विश्वास पात्र होना चाहिए जो निकाह करके तलाक भी दे दे। अगर उसने तलाक नहीं दिया तब मुसीबत समझो। कुछ देर की चुप्पी के बाद विचार विमर्श हुआ और यह फैसला लिया कि आसिफ की शादी रिहाना से करवा देते हैं। आसिफ अगले दिन रिहाना को तलाक दे देगा, फिर इद्दत के बाद वसीम से निकाह हो जाएगा। वसीम के फूफा जब इस बात के साथ रिहाना के परिवार से मिले तब सबने इनकार कर दिया। फूफा ने यकीन दिलाया कि आसिफ उसका लड़का है। निकाह के अगले दिन तलाक देकर दुबई चला जाएगा। निकाह के बाद वसीम और रिहाना अगले मकान में रहेंगे जहां वसीम की मां का कोई दखल नहीं होगा। दोनों सुकून के साथ रहेंगे। आज भी भारत में तलाक के बाद लड़की के दूसरे निकाह में अड़चनें हजार आती है। हर किसी को एक साथी की आवश्यकता होती है। यही सोचकर रिहाना का परिवार मान गया और रिहाना को भी राजी कर लिया। फूफा ने निकाह के अगले दिन आसिफ की दुबई की टिकट भी बनवा लिया। आसिफ का रिहाना का निकाह हो गया। दुल्हन के लिबास में रिहाना कयामत ढा रही थी। आसिफ की नज़र रिहाना के चेहरे से हट नहीं रही थी।